So hello guys, welcome to the Comic Teller. So our last video was on about Eternals Volume 3 Episode 2 and today's we're gonna continue the episode number 3. तो ऐसे ही कॉमिक्स पढ़ने के लिए और डाउनलोड करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड्स में हमने देखा था कि कैसे इकारिस उसको मार्क को बताने की कोशिश करता है कि वो एटर्नल्स है, पर कोई काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, और वो कुछ डिवेंट्स उसको डॉक्टर बन के हॉस्पिटल से उठा के लेकर चले जाते हैं। और लास्ट में एक पार्टी में जाते हैं वो लोग जहाँ पे हॉस्टेज सिचुएशन बन जाती है और अचानक से टाइम मार्क के लिए स्लो हो जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करे। तो अब आगे तो हम देखते हैं कि मार्क करी एक बिल्डिंग में बैठकर किसी बंदे से बात कर रहा होता है और वो बोलता है मैं कैसे कहूँ, मुझे पक्का यकीन है कि मैं हेलुसिनेटिंग नहीं कर रहा हूँ, पर जो भी हुआ वो एकदम बड़ा अजीब सा था। तो बोलता है हाँ कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम पार्टी में थे एम्बेसी की और वहाँ पे फिर शूटिंग होना चालू हो गई, फिर वो बोलता है कि टाइम एकदम कम्प्लीटली स्टॉप हो चुका था, मैं बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा फास्टर हो रखा था, और पर मुझे अभी भी ये फाइंड आउट करना था कि मैं बुलेट और गनमैन से कैसे बचाऊं लोगों को। तो फिर वो बोलता है कि तुमने क्या किया फिर। तो वो बोलता है कि मैंने एक बड़ा सा मेटल वेस्ट उठाया और सारी बुलेट्स को उसमें गैदर कर लिया, तो अब कोई भी बुलेट नहीं बची थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कितना फास्ट हूँ और मुझे सब लोगों को बचाना था, और मेरे आगे का वर्ल्ड थोड़ा काइंड ऑफ ब्लू हो गया था और जो मेरे पीछे का सीन था वो थोड़ा काइंड ऑफ रेड हो गया था, और मुझे नहीं पता था कि अब क्या करना है। तो मैंने सारे बंदों के हाथों से, गनमैन के हाथों से गन्स ले ली, वो भी बड़े आराम से, और मैंने उनको एक सेफ प्लेस पे जाके रख दिया, और जितनी बुलेट्स थी वो सारी भी मैंने वहीं पे जाके रख दी, पर उसके बाद भी उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी और मेरी शायद स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मैंने उनमें से बहुत सारे गनमैन की उंगलियां भी तोड़ दी थी। और फिर मैं वहाँ से बाहर निकला और फिर मैं अपने आप को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा था, पर सारी चीज़ें ब्लर हो रही थी और मैं अपने आप को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। और फिर मैं उन लोगों से जाकर टकरा गया। मैं लकी था कि रेसिंग कार की स्पीड से मैं टकराने के बाद भी मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी, पर उनकी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टूट गई थी। फिर उनमें से एक लड़की जिसका नाम था ग्रेस, जो कि सुपर हीरो थी, जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड में बताया था, वो बोलती है हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी। वो फिर जो उसका साथी होता है वो बोलता है अभी नहीं, हम स्टार बनने वाले हैं और हमने अभी साइन ही करा है, मतलब अपना आपको रजिस्टर ही करा है, और हमें अभी ऑर्डर नहीं, मतलब अभी ये चांस नहीं मिला ये करने का। तो वो बोलती है मैं खुद कर लूँगी। फिर वो अपनी स्कर्ट उतारती है और वो सीधा लड़ने निकल जाती है इन सारे गनमैन से, और अच्छी खासी थोड़ी बहुत लड़ाई होती है। और तभी वो सर्सी उससे पूछती है मार्क तुम्हें क्या हुआ। तो वो उसको लगता है कि वो सुपर हीरो जैसा फील कर रहा है, पर वो सुपर हीरो बनना नहीं चाहता, ना ही अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहता है। और तभी बाहर से एक मेटल एम्पलीफाइड वॉइस आती है, प्लीज़ स्टैंड क्लियर ऑफ द वॉल। तभी हम देखते हैं उधर दीवार तोड़कर आता है आयरन मैन और वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो और कोई भी ये बताने के लायक नहीं होता कि यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता। और वो पूछता है यहाँ का इंचार्ज कौन है। तो जो हेड होता है वो बोलता है मिस्टर ड्रग, और वो कहाँ पर है किसी को नहीं पता। तो सिरसिया बोलती है साइंटिस्ट को वो लोग ले गए, वो शायद छत पर होंगे। और फिर आयरन मैन वहाँ से दोबारा से दीवार तोड़ के चले जाता है उनको लोगों को देखने। फिर आयरन मैन वापस आके बोलता है कि वो सारे जा चुके हैं। और फिर वो सेरसी को बोलता है कि क्या तुम मुझसे एक बात करना चाहोगी। तो वो बोलती हाँ। फिर वो मार्क बोलता है कि सेरसी बस उससे 5 मिनट बात करके आई और फिर वो वहाँ से चले गई, और मुझे उसकी हर बात याद आई, हैरिस की, जो उसने मुझे बोली थी। उसने मुझे बोला था कि मैं भी उनमें से एक हूँ, यानी मैं भी एटर्नल हूँ। तो फिर वो बोलता है कि क्या तुम उस पर विश्वास करते हो। और फिर हमें ये पता चलता है कि जो इससे सवाल पूछ रहा है वो है स्प्राइट, दी बच्चा, सुपरस्टार बच्चा। तो वो बोलता है क्या तुम उस पर विश्वास करते हो। तो वो बोलता है शायद, क्योंकि आज जो मैंने देखा है एम्बेसी में वो मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल फील हुई, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बड़े से ग्रेटेस्ट माइंड का हिस्सा हूँ।
तो वो उससे पूछता है, करी क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कौन थे जो डॉक्टर बन के आए थे, जो एक आयरिस को ले गए, और वो लोग उसे कहाँ ले गए। तो अगला सीन हमें शिफ्ट करता है उन्हीं दोनों की तरफ। उनमें से एक बोलता है, रिलीजन ही हमें एनिमल से सेपरेट करता है मेरे दोस्त, हमारी हायर पावर, हम बिलीव करते हैं किसी पे जो हमसे बड़ा है और वो हमारी देखभाल करेगा। और तुम यही सोच रहे हो कि अगर हम आज की पीरियड छोड़ेंगे तो किसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा मेरे दोस्त, हमें पता चलेगा। और फिर वो लाइट जलाते हैं, एक मशाल जलाते हैं बेसिकली, और अपनी खाल उतारते हैं, और वो होते हैं वही एटर्नल्स, वही के वही एटर्नल्स। और वो बोलते हैं आज हम पढ़ेंगे थर्ड बुक का चैप्टर का, द बुक ऑफ क्रेस्क, इस बुक का थर्ड चैप्टर। और तब आएगा सेकंड होस्ट, और उस टाइम पे आग होगी स्काई में, और वो होगा द ग्रेट डिस्ट्रक्शन। और ये प्रेयर करने लगते हैं जिन्होंने इनको बनाया, यानी कि एक सेलेस्टियल जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा गोल्डन वन था, और जो बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट मानते थे जिसे ये, क्योंकि वो एटर्नल्स की जगह डिवियंस के साथ था। वो बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों के साथ था, पर लोगों ने, पर किसी ने उसको ऐसा रहने नहीं दिया। वो पहले एकदम सन से भी ज़्यादा ब्राइट तरह से चमकता था, पर जब उन्होंने उसको हराया तो वो एकदम तार से भी ज़्यादा काला हो गया, और उन्होंने उसको अर्थ के सेंटर में जाके दफना दिया। और ये लोग बेसिकली उसी की पूजा करते हैं। फिर अगला सीन हमें दिखाते हैं सेर्सी का, जो कहीं पे खड़ी होती है, उसकी फ्रेंड आके पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ दिक्कत है। तो वो बोलते हैं मुझे बात नहीं करनी। तो बोलती है प्लीज़ बात करो मुझसे, क्या हुआ, वहाँ पे हुआ था कुछ उसकी वजह से, या फिर ये उस डॉक्टर की वजह से है। तो बोलती है छोड़ो, और फिर वो याद करती है वही वाले वर्ड जो उसने बोले थे, मिस सेर्सी कैन आई हैव अ वर्ड विद यू, यानी आयरन मैन वाले वर्ड। और फ्लैशबैक होता है चालू। तो आयरन मैन इसे बोलता है कि मिस्टर सेर्सी, आप एक फॉर्मल एवेंजर हैं, तो इसी के हिसाब से आपकी यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि आप ये सब संभालें, पर आपने नहीं किया। तो बोलती है कैसे, मैं तो एवेंजर हूँ नहीं। तो वो बोलता है क्या कह रही हैं आप, कि आपको तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपना नाम वगैरह वगैरह, अगर आपने ये नहीं करा तो आपके ऊपर प्रॉब्लम होगी। तो बोलती है कि मैं एवेंजर कैसे हो सकती हूँ, मेरे पास तो कोई सुपर पावर्स भी नहीं है एवेंजर में होने के लिए। तो बोलता है अच्छा, आप अगर आप ऐसा ही करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर रही है, पर आपको एक साइड चूज़ करनी पड़ेगी। और फिर हमें दिखाते हैं रियलिटी का सीन, जहाँ पे सेर्सी अपनी फ्रेंड से बात नहीं कर रही होती, और वो बोलती है मैं तुमसे तब बात करूँगी जब मैं ठीक हो जाऊँगी। और फिर अगला सीन दिखाते हैं हमें मिस्टर ड्रग के असिस्टेंट का सीन, मतलब उसके घर का सीन। वो खाना खा रहा होता है, पीछे से आवाज़ आती है, हो हेलो प्रक्यासी, मतलब इनका यार रशियन नेम है, थोड़े टंग स्लिप हो जाती है। तो पीछे होता है मिस्टर ड्रग, और उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। बोलता है हम तो आपके लिए ढूंढ रहे थे पार्टी ख़त्म होने के पार्टी पे। तो बोलता है कि मैंने डिसाइड करा था कि सिक्योरिटी गार्ड्स को मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मुझको देखा भी नहीं। और फिर वो हमें दिखाता है कि वो कैसे कैसे वहाँ से भाग कर निकला, और जब एक पुलिस वाली रोक रही होती है उसको, तो वो बेसिकली अपनी आँख की पावर से उसको रोक देता है। तो बेसिकली ये भी एक एटर्नल ही होता है मिस्टर ड्रग, और ये जान चुका होता है कि इसके असिस्टेंट ने इसे धोखा दिया है। तो ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी उसका असिस्टेंट एक ड्रॉअर में से गन निकालता है, और फिर ये बोलता है, ड्रग बोलता है कि अब मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो, और वो सारे साइंटिस्ट गए कहाँ हैं, अगर मेरे लिए नहीं तो किसके लिए। तो बोलता मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, अब चुपचाप खड़े हो। तो फिर वो बोलता है अच्छा तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर लोगे, ओह पुअर प्रीशियस। पर ड्रग उसको हिप्नोटाइज करके उसको बचपन की याद दिलाता है, मतलब वो बचपन के सारे बुलीज। और वो बोलता है कि अब बताओ तुम किसके लिए काम करते हो, और वो सारा सच उगलवा लेता है कि वो किसी प्रॉस्पेरिटी पार्टी के लिए काम करता है। और फिर वो बोलता है अब पता है अच्छा क्या होगा, कि तुम ये गन लो और अपने आप को शूट करो, इससे तुम्हें लेस गिल्टी फील होगा। और एकदम वैसा ही होता है, और वो अपने आप को शूट कर लेता, खचैक, अरे सॉरी ये वाला नहीं, डिशक्याओ, हाँ ये वाला। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है एक लाइट हाउस का, जहाँ पे किडनैप करके रखा होता है थीना को। तो वो दिन में बस उसको बस एक ही बार खाना देते थे, और ये आज का तीसरा खाना का टाइम है, यानी 3 दिन हो चुके हैं। और फिर जैसे ही 2 लोग आते हैं उसको खाना देने के लिए, वो बोलती है मुझे जाने दो, मेरा एक छोटा बेटा है, और तुमने मेरे पति को तो मार ही दिया, मेरे को मेरे बच्चे से मिलने दो। वो बोलती है अगर तुमको नहीं यकीन हो रहा तो मेरा पर्स देख लो, उसमें तुमको फिर तुम्हें मतलब तुम मुझे समझ सकोगे। तो वो बोलती है तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती क्या,
और तभी इसका मैडनेस का लेवल सारा फोकस हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से सोचने लगती है। ये पहले से स्मार्ट थी बट अब कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो जाती है और जितनी भी चीज़ें थी फास्टर से फास्टर सोचने लगती है, फिर एक कंक्लूजन पे आती है। वो 3 साल से गन मतलब हथियार बनाना के रिसर्च पे काम कर रही है। अब वो खुद एक हथियार है और वो फिर खाने की प्लेट से उन लोगों को मार देती है, लिटरली डिश प्लेट से मार देती है। यह मार्वल। फिर वो उन दोनों को पेल पुलाकर बस उनको गोली नहीं मारती है और छोड़ देती है और उनका फ़ोन लेकर वो सीधा फ़ोन कर देती है स्टार्क इंडस्ट्री में। और स्टार्क इंडस्ट्री में वहाँ पे टोनी स्टार्क अभी अपने उससे बोलता है कि मुझे सारी रिकॉर्ड्स दिखाओ सिरसी की, कॉल रिकॉर्ड्स और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सिरसी के दिखाओ। और वो स्कैन करके बोलता है नो रिकॉर्ड्स फाउंड और ये देख कर वो चौंक जाता है। तभी एंड्रॉयड मतलब जारविस बोलता है कि एक्सेप्ट कॉल और डिनाई, मतलब कॉल आ रही है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, तो वो बोलता है एक्सेप्ट और वो बोलती है कि ये थीना बोल रही हूँ और तुम मुझे ट्रैक करोगे, तो वो बोलता है ऑफ कोर्स और वो बोलती है कि बस जल्दी से आ जाओ मुझे बचाने के लिए, तो बोलता है होल्ड ऑन एंड शी होल्ड्स ऑन और वो एक नाइफ से अपनी रोप काट लेती है। फिर थीना वहाँ पर एक सोनिक बूम की आवाज़ सुनती है। इसका मतलब था कि टोनी स्टार्क आ चुका है और वो उसको वहाँ से उन सब लोगों के चंगुल से बचा लेता है। और टोनी स्टार्क पूछा है इन दोनों आदमियों को क्या हुआ, वो बोलती है कि मैंने किया, ये शायद मरे नहीं होंगे पर उन्होंने मेरे हस्बैंड को मार दिया, क्या तुम्हें पता है? तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ मैंने बॉडी देखी थी। तो वो बोलती है कि डू यू नो हु इज़ लुकिंग आफ्टर माई सन, तो वो बोलता है कि मैं नहीं, मुझे शायद चेक करना चाहिए था। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम बहुत बिजी मैन हो, वैसे भी तुम दो जॉब्स देख रहे हो। तो बोलता है थीना आई एम सॉरी। तो वो बोलती है कि मैं सायरन की आवाज़ आ रही है, तो वो बोलता है कि मैंने लोकल अथॉरिटीज़ को फ़ोन कर लिया था। तो वो बोलती है कि हमें अब साइंटिस्ट सारे फ्री हो चुके हैं अब, तो मुझे घर ले चलो। तो वो बोलता है बट थीना, तो वो बोलती है कि मेरा हस्बैंड मर चुका है पर मेरा सन अभी ज़िंदा है, तो मुझे बस घर ले चलो। तो अगला सीन दिखाया जाता है हमें अंटार्कटिका का और वहाँ पे एक मतलब जैसे सांचा टाइप का होता है ना, वैसा कुछ बना होता है जहाँ पे ह्यूमंस के है ना थोड़ी एक शेप सी बनी होती है और वहाँ पे अचानक से एक बॉडी आ जाती है और एक आवाज़ आती है इका एरिस कंप्लीट प्रिपेयर टू रीएक्टिवेट। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है, टू बी कंटिन्यूड। तो ये था एटर्नल वॉल्यूम 3 का एपिसोड 3 द हॉस्टेज सिचुएशन। आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय कर रहा होगा, मैंने तो लिटरली बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा है। और अगर आपको ये खुद कॉमिक पढ़नी है तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है, वो भी साथों के साथ ही कॉमिक एक साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसी कॉमिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँ या एकदम फ्री में और ऐसी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन वीडियो बने, तो बस थोड़ा सा आपको हमें सपोर्ट देना पड़ेगा। वो है लाइक की फॉर्म में, सब्सक्राइब की फॉर्म में, और हाँ शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे हम उतना ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे अपने आप को और अच्छे से, और उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गुड नाइट, बाय।